सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मंच पे। इतना बड़ा मंच ये हो चुका है हमारा, जो अनपैसिव फाउंडर्स क्लब के नाम से है, कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आने वाले वक्त में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं इस मंच के थ्रू, और जो नाम हम लोगों ने कमाया है अपने सिस्टम के माध्यम से, अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से, तो हमारे लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है जो हमें अनपैसिव ने दिया है। और सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी कंपनी को, जो कंपनी हमारे जीवन में आई और इतना इतना ज्यादा उसने हमारे जीवन में अपना अधिकार जमा लिया इस कंपनी ने, कि मजा आता है मुझे कि मैं अनपैसिव का प्राउड फाउंडर हूं और अनपैसिव करता हूं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आप सभी इतना कीमती वक्त अपना निकालते हैं अपने लिए। मेरे लिए नहीं निकालते, आप अपने लिए निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने लिए अगर वक्त हम निकालते हैं तो उसका परिणाम भी हम सबको मिलता है। तो बार बार थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा आप सभी का। बहुत अच्छा लगता है आप सभी के बीच में आने के बाद। एक मजा आता है कि हाँ, कि हम कुछ कर पा रहे हैं आपके लिए, आप हमें सुन पा रहे हैं और आप उसको फॉलो करते हैं। तो एक एक ट्यूनिंग सी बनती है हम सबके बीच में कि हाँ, कि अनपैसिव क्या है और कैसे करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और मैं सबसे पहले आज इस मंच पे सुधांशु शेखर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सर। ओके, तो सुधांशु शेखर साहब का मैं आह्वान करना चाहूंगा इस मंच पे कि वो मंच पे आए और अपनी शेयरिंग रखें इस मंच पे, क्योंकि आप एक पेशे से इंजीनियर हैं और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं आप हमारी टीम के। और बहुत अच्छी तरीके से सुधांशु जी समझाते हैं कि अनपैसिव है क्या, उसे करना क्यों चाहिए। तो सुधांशु सर, आपका स्वागत है, वेलकम है। आप मंच पे प्लीज आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। मैं सुधांशु शेखर मलिक उड़ीसा जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और आज के शाम के मीटिंग में आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से आप सबको को धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। सर ने अभी जो कहा कि हम सब यहाँ पे आते हैं आप लोगों को, और हम खुद सीखने आते हैं इस सिस्टम के बारे में, सिस्टम की महानता के बारे में, और हमारी जो पोजीशन है इस पोजीशन का महत्व जानने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और अभी समझाने का वक्त गया, अभी और टाइम नहीं है किसी को खींच के, किसी को हाथ पकड़ के सिस्टम में लाने की, क्योंकि हम जितना कोशिश करना था उस कोशिश को कर ली। अभी कोशिश ये करना है कि सिस्टम को समझना है। अभी टाइम है सिस्टम को समझने की और इस चीजों को जानने की जो हमें मिला है, जिसको हम लेके जीवन भर के लिए हम इनकम करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा चीज है कि हम सब मिल के आभार व्यक्त करेंगे आज मुफारे जी का, कि उन्होंने हमें इतना बेहतर सिस्टम दे रखे हैं और हमें ये काबिल समझे हैं कि हम इस चीज को कर पाएंगे। लेकिन देखिए, सारा पृथ्वी में, वर्ल्ड में आप देखोगे तो 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, लेकिन 11,30,40,000 लोग अभी सिस्टम में है। इसीलिए है, अगर चाहोगे तो हर किसी के पास पैसा होता है, हर कोई चाहेगा तो यहाँ पे जुड़ सकता है, लेकिन क्यों नहीं जुड़ पाते? हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा चीज लिखा है, हम कोई पुण्य का काम किए होंगे तभी हमें ये चीज मिला है। देखिए, हम इस चीज को इससे इतना क्यों बढ़ा के कह रहे हैं, क्योंकि भाई ये चीज ही ऐसी है। इंटरनेट दुनिया का एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है।
नई टेक्नोलॉजी बेस पे ये जो सारा का सारा काम होने वाला है, और जहाँ पे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता चलेगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, किससे मिला हमें। तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है। हम सब खुश नसीब है कि हमें ये इनकम मिल रहा है। मैं पैसे से एक इंजीनियर हूँ, मुझे जितना तनख्वाह मिलता है वहां से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? आज एक चीज मुझे याद आया कि सर देखिए, मुझे भी कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ाई करना शुरू की, टेक्निकल नॉलेज ली, तो उस दिन से मुझे था कि भाई मुझे तो ये जॉब नहीं करना। मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। मैं किसी के अंडर में जाके, किसी की प्रेशर में जाके काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ अपना बिजनेस करूंगा और किसी को मैं अपने अंडर में लाऊंगा। जबकि मेरे पास टैलेंट है कि मैं एक बिजनेस बड़ा भी ना हो चलेगा, लेकिन छोटा सा भी हो, उसको मैं खुद संभल पा रहा हूँ, इस चीज को मेंटेन कर पा रहा हूँ, तो क्यों छोड़ूंगा भाई इसको। लेकिन मुझे जॉब करना पड़ा इसीलिए कि मेरा माता पिता का ख्वाहिश था कि हमारा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा और नौकरी करेगा। नौकरी का नाम होता है, नौकरी करेगा। मैं उनका ख्वाहिश पूरा करने के लिए इस जॉब को कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दिल के अंदर झांक के देखोगे तो सर, वहां पे बिजनेस लिखा होगा। और मैं ये भी चाहता हूँ, दिल से ये बात को बोल रहा हूँ, हर किसी ने इसी माइंड सेटअप को रखिए कि किसी के अंदर प्रेशर में जाके काम करने से बेहतर है कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। और ये जो बिजनेस भी हमें मिला है अंतरशिप की ओर से, इसीलिए हम शुक्रगुजार हैं और हम बहुत ही दिल से खुश हैं कि हम ये बिजनेस को करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको समझिए और देखिए, आपकी आईडी को ओपन करिए। मैं उस दिन भी बोल रहा था, आज फिर से एक बार भी बोल रहा हूँ, कई लोग हैं कि उनको किसी ने आईडी खुल के दे दिया है या फिर उनका पैसा लेके एक्टिवेशन कर दिया है, आईडी ग्रीन हो गया है, लेकिन उन्होंने एक बार भी उसको खुल के नहीं देखा कि इसके अंदर है क्या, कितना चीज हमारा लॉन्च हुआ है और कितना चीज लॉन्च होने वाला है। इस चीज को प्लीज एक बार दो बार खुल के देखिए, क्योंकि इसी से ही हमें पैसा आएगा। हर किसी चीज का मूल आधार होता है ना पैसा। पैसा ही पैसा आएगा यहाँ पे। अपना थैला खाली करके रखिए और दिमाग को सही जगह पे बिठाइए कि भाई मुझे यहाँ वहां भागना नहीं है। भागेंगे तो कितना देर भागेंगे। और हमारे इस मीटिंग में अभी बहुत सारे महानुभवी लोग हैं, एज भी उनके बहुत है। उनको पूछिए एक बार, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या करके आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार जिंदगी में इतना सारा काम किया, लेकिन अंतरशिप जैसा चीजें हमें कहीं नहीं मिला। देखिए ना, जब इंटरनेशनल मीटिंग भी होता है, आप लोग देखे होंगे, वहां पे जो लोग बैठते हैं ना, मैक्सिमम लोग 50 के ऊपर से एज है। क्यों? हमारे पास हाँ अनुभव कम है, हम मार्केट को अच्छे से नहीं जानते, चीजों को नहीं समझते। लेकिन उन लोगों ने जो अपनी जिंदगी का 50 वर्ष खर्चा करके यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको क्या तजुर्बा नहीं है सिस्टम को समझने के लिए? क्या उनको भी लग रहा है कि भाई नहीं, हम किस चीज में है तो ये कुछ फ्रॉड है, ये हमें इनकम नहीं देगा? अभी भी मैं देखता हूँ यूट्यूब में कहीं भी कुछ लोग मैसेज करते हैं, ऐसे ऐसे बात करते रहोगे या फिर इनकम कब दोगे? भाई इनकम तो आएगा, जब आएगा तो आप पागल हो जाओगी, यार इसको रखना कहाँ है, खर्चा कहाँ करना है। ठीक है, तो आज मीटिंग में आप लोगों को स्वागत करता हूँ और हमारे 4 लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं और आपसे बात करेंगे, आप लोगों को चीजों के बारे में समझाएंगे। आप लोगों को विनती है, प्लीज अपना टीम को यहाँ पर ले आइए, जुड़ लीजिए। और हमारा ये टेलीकास्ट भी होता है यूट्यूब में, आप उनको अगर किसी कारणवश यहाँ पे अगर नहीं आ पाते हैं, उनको हमारा यूट्यूब का लिंक भेजिए, उनको भी दिखने दीजिए, चीजों को समझने दीजिए। और बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू। ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सुधांशु जी कि आप इस मंच पे आए, आपने अपनी बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बात रखते हैं हमेशा, और बड़े प्यारे इंसान हैं आप। हमेशा दिल से और दिल की गहराइयों से आप समझते हैं कि अनपैसिव क्या है। तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद बनता है, बहुत बड़ा धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। और अब मैं राजेश सिंह जी अगर मंच पे हैं तो मैं उनका आह्वान करना चाहूंगा मंच पे कि वो आए, अपनी शेयरिंग रखें। राजेश सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो। राजेश जी हेलो सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, आइए। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रहे। जी जी। सबसे पहले यहाँ पे जितने सारे फाउंडर हमारी बात को सुन रहे हो उनको दिल से नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा। मेरा नाम राजेश सिंह, मोहनिया कैमूर बिहार से। अनपैसिव में हमारी ज्वाइनिंग जून 2021 में हुई। पहले तो हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब धीरे धीरे 2-3 महीने से हम बिल्कुल इस पर ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज हमको पूरा विश्वास हो गया है कि अनपैसिव के माध्यम से हमें जो भी चाहिए, जितनी खुशियां चाहिए, सारी खुशियां यहाँ से मिलने वाली है। आज अनपैसिव में आकर के हम इतना खुश हैं कि मतलब हम इतना बड़ा सोच रहे हैं आज अपने बारे में, मतलब कि हम बड़े होकर अनपैसिव से पैसा आएगा तो हम समाज में ये सेवा करेंगे। तो आज हमें अनपैसिव के माध्यम से पैसा तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन बहुत बड़ा हमको सपना देखने को, सोचने को आज धीरे धीरे हमको मिल रहा है। तो आज हम अनपैसिव से बहुत काफी खुश हैं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने सारे फाउंडर इस अनपैसिव में आए हुए हैं, तो आप जैसे खुश हैं, अपनी खुशी को आप एक दूसरे से इजहार करें, बताएं लोगों को। क्योंकि मैं हर दिन अनपैसिव के बारे में 1-2 लोग से शेयर करते हैं ताकि उनका भी भला हो जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। और इसी सेवा के भाव से हम अनपैसिव से जुटे हुए हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अनपैसिव से हम लोगों को वो मिलने वाला है जो हम लोग कभी सोचे नहीं है। क्योंकि आज के डेट में छोटे छोटे मार्केट का कोई गुजारा नहीं है। आज सभी लोग भाग रहे हैं मॉल की तरफ, ताकि मॉल में जा रहे हैं तो जितना सारा सामान है एक जगह से मिल रहा है। उसी तरीके से हमारा ऑन पैसिव मॉल की तरह है, पूरा इंटरनेट का सोल्यूशन एक जगह से मिलने वाला है। तो आज अनपैसिव में आकर के, आज अनपैसिव के जितने सारा परिवार है, मतलब एकदम उनसे कहे तो हमको प्यार हो गया है। इनकी बातों को सुन सुन के इतना हमको खुशी मिलती है कि हम क्या बताएं। जैसे किसी ने कहा है कि एक चिनगारी अंगार से कम नहीं होती, सादगी सिंगार से कम नहीं होती, ये तो सोच का फर्क है, वरना अनपैसिव किसी प्यार से कम नहीं होगी। जय अनपैसिव। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी के मंच पे आए, आपने अपनी बात रखी और बहुत कम शब्दों में आप समझा गए कि अनपैसिव क्या है हमारे लिए। थैंक यू सो मच आपको। और मैं अब आगे इस श्रृंखला को बढ़ाना चाहूंगा। क्या राजकमल दादा कुछ बोल पाएंगे आप? हैं इस पोजीशन में आप? राजकमल दादा, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? बिल्कुल जी जी दादा, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके जी। दादाजी प्लीज, अगर आप बोलने में सक्षम हैं, अगर आपकी तबीयत में थोड़ा सुधार है तो प्लीज मंच पे आए और अपनी बात रखें। दादाजी आपका स्वागत है। राजकमल जी 2 या 5 मिनट के लिए आ जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम राजकमल सोना, हैदराबाद से। जिस तरह से आप लोग कंटिन्यू अपनी अपनी शेयरिंग को रख रहे हैं और बिजनेस को सीखने के लिए इस मंच के ऊपर में आते हैं, उसके लिए मैं दिल से आपका इसलिए आभारी हूं कि हम अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को देखते हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम अपने तरफ से, जो भी मुखिया होता है घर का, वो कोई ना कोई डिसीजन लेता है। और वो डिसीजन पूरी ओवरऑल फैमिली के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसे समझना होता है कि पूरा जो उसके नीचे उसकी जो फैमिली है
उसकी फैमिली के लिए क्या बेहतर हो सकता है, और वो सब बेहतरी के लिए हम यहाँ पे इस बिजनेस को कॉन्सेप्ट को समझ के और इस बिजनेस की जो भी महत्ता है उसको समझते हुए हम लोग यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर में आए हैं। और वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन द अर्थ, इन द हिस्ट्री, इससे अच्छा, इससे बेहतर अभी तो मैंने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया है या जितना जानता हूँ, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है अभी। क्योंकि हर किसी के लिए मतलब मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस से शुरू होता है कि हम हर किसी के लिए बेनिफिशियरी हो रहे हैं। हर बिजनेस के लिए हमारे पास में सपोर्टिंग सिस्टम है। और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस या जो जितने भी तरह के अभी पार्ट टाइम इनकम के जो भी प्लान चल रहे हैं, मिस्टर एस की एक वेबिनार को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि अगर आप ऑन पीसी के अंदर में हैं तो इस बात को आप यकीन कर लें कि आपको इससे बेहतर और कुछ नहीं मिल सकता। इससे बेहतर आपको और कुछ नहीं मिल सकता। आप थोड़े दिन के लिए इधर उधर भटकेंगे, सारा सब कुछ करेंगे, मगर डन डील के साथ में अगर कहीं कुछ है तो वो यहाँ पे है। क्योंकि सारा सिस्टम को देखते हैं हम, सारा जिस तरह से सिस्टम रन हो रहा है, प्लग एंड प्ले सिस्टम के साथ में सारी चीजें आ रही हैं। टूल्स देखो तो अभी हमारे सामने ओ स्टॉप लॉन्च हुआ। ओ स्टॉप के ऊपर में जितने सारे फीचर्स के साथ में हम सुना करते थे डिसरप्टिव इनोवेशन, आज कंपनी ने बाकाय उन टूल्स के अंदर में बहुत सारे कंपैरिजन में टूल्स हैं, मगर कहीं भी वो स्टाफ के सामने जब लाइन अप करते हैं उन टूल्स और उन टूल्स के फीचर्स को, तो हम सबसे बेहतर अभी भी मतलब लॉन्च होते के साथ में ही हम सबसे ज्यादा बेहतर हैं। इतने सारे फीचर्स दिए उसमें, इतनी सारी सब चीज दी हुई है। तो क्या लगता है आपको कि आपका यानी एक एक टूल्स इस तरह से आते जा रहे हैं, और ये सारे टूल्सों के बदौलत, क्योंकि जो कुछ भी आना है खाली मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करता रहूंगा, कोई आदमी बड़ी बड़ी बात करके चला जाएगा और उससे तो बिजनेस होता नहीं है। बड़ी बड़ी बात करने के साथ साथ में हमको हमारे पास में जो चीजें हैं उन चीजों का महत्व जिस तरह से बताया गया था, जब वो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, इसलिए ये चीज मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। सारी चीजें के अभी मार्केट में उस तरह से सामने निकल के नहीं आई कि हर किसी को यूज में हो सके। कुछ लोगों को उसका एक्सेस मिला हुआ है। आपको ये बिल्कुल अभी भी बिल्कुल सही है। हम अभी क्योंकि अभी मैं जस्ट सुधांशु जी मीटिंग के पहले मेरे को फोन किए तो उनसे बात कर रहा था। उसके पहले एक बंदे का फोन आया हुआ था, तो उसका ये क्वेश्चन था कि सर ये तो आ गया, मगर अभी हमारा मतलब एक्सेस कब आ पाएगा, ये सारा सब कुछ कैसे होगा। तो मैंने कहा सर कंपनी जो कुछ भी लॉन्च करती है उसको लॉन्च करने के पहले बीटा टेस्टिंग की जाती है। पहले कंपनी अपने एंड से करती है, फिर उसके जो हम लोग ऑथराइज्ड फाउंडर हैं जो इस बिजनेस के अंदर में पहले से हैं, उनमें से कुछ लोगों को दे करके और वो चीजें सारी चेक की जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास में बिल्कुल यूनिक चीजें निकल के आ रही हैं जो बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करेगी, और सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही स्मूथली मतलब हम और किसी बिजनेस के अंदर में जैसे स्ट्रगल है, आप जिस भी इंडस्ट्री को अभी तक के पार्ट टाइम इनकम के लिए आप लोगों ने चेक ही किया बोलूंगा उसको, क्योंकि अभी तक के चेक ही करते रहे हैं। अभी तक के किसी को भी 20 साल के इस मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के इस पीरियड को देखा है मैंने अपने मतलब जिस समय एक सबसे प्रमुख कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आई थी, उस कंपनी के साथ में साल 1.5 साल के बाद में मैं साथ में था उसके, और तब वहां पे भी देखा और सारी जगह देख रहा हूँ कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ में हम लोग टाइम लगाते हैं, और टाइम लगाने के बाद में अभी तक के व्यर्थ गया है। एक दिन भुवनेश्वर पांडे जी भी बोल रहे थे कि मैं इतने सारे बिजनेसों में गया और सोचा कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा,
मगर यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्यों इतना एक्साइटेड क्यों रहता है बंदी इस बिजनेस के अंदर में? क्योंकि कुछ चीजें मुझे बड़े, मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ आपको कि किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के बाद में डिलीवर करने के लिए हमको पहुंचाने के स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हम एक बार सिस्टम बनाएंगे और वो एक बार सिस्टम बन के तैयार हो गया और अगर वो रन हो गया तो उसको पहुंचाने के लिए हमको कोई ना उसको स्टार्ट करना है, ना उसको पहुंचाने के लिए कोई घोड़ा गाड़ी या ट्रक या हवाई जहाज या कुछ लगना है, ना उसके लिए गोदाम लगना है। दूसरी चीज के रियल टाइम में 100 लोग यूज कर रहे हैं, 10,000 लोग यूज करने लगे, 2 करोड़ लोग यूज करने लगे, उससे उस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यूजर ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, जो ह्यूज बहुत बहुत बड़ा क्राउड है कि जो इंटरनेट यूजर है, और वो सारे इंटरनेट यूजर के लिए सारी चीजें क्रिएट की जा रही हैं। सारा 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 जो टोटल ग्लोब के ऊपर में जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, उन सब बिजनेस के लिए हम चीजें बेनिफिशियली होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका महत्व इस बिजनेस के अंदर में कितना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलता है बेसिकली क्राउड के कारण, कि भाई उसके पास में कितना बड़ा कस्टमर बेस है, वो कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगा, उसका कितना बड़ा मार्केट है उसका। तो इन सब चीजों की यहाँ पे कमी ही नहीं है। हर किसी के लिए हर तरह की चीजें जो लाइनअप की गई हैं, अभी आपके सामने 20 प्रोडक्ट दिखते हैं, 30 प्रोडक्ट जो पर्दे के पीछे हैं, वो प्रोडक्ट टोटल इसका टोटल इकोसिस्टम बहुत जल्दी, मतलब साल 2 साल के अंदर अंदर में जब हम पूरे फुल फ्लैश में पूरे प्रोडक्ट के साथ में होंगे, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सुबह, जैसे पहले भी वेबिनारों में डिल्लन जी भी बोलते थे कि आपको ये इस बात का कभी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी मैंने इतना खर्च कर दिया और आगे मेरे को अगर कुछ खर्चे की जरूरत तो मैं क्या टैग देखूं या किसी चीज के लिए मैं कैसे किसी चीज को खरीद पाऊंगा। ये सारी चीजें को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेसिडुअल इनकम का सारा प्लेटफॉर्म अपने आप ही सारा सब कुछ होगा, अपने आप रिक्रूटिंग और अपने आप सारा सब कुछ कंपनी का प्लग एंड प्ले सिस्टम सारा सब करते रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, आप लोग ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे 2 मिनट के लिए टाइम दिया गया था, मगर ऐसा होता नहीं कि जब भी बोलने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि कितना कुछ बता दे आदमी। तो वो इसलिए कि आज 2-2.5 साल के अरसे के अंदर में रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी से बात करना होता है, तो ये होता है कि यार जब बहुत बहुत अच्छे लोग किसी एक मंच पर एक सी मानसिकता को लेकर के जब इकट्ठे होते हैं, और उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि यार वो सब भी मेरे तरह से सोच विचार के साथ में, अफकोर्स अपन सारे लोग एक ही विचार के लोग हैं, तभी हम एक मंच पे इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी शेयरिंग को सुनते हैं और उस कमिटमेंट के साथ में आते हैं। मगर कहीं ना कहीं मेरे पास में भी शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन थी, तो इस तरह के मंच की मुझे जरूरत थी, और हो सकता है आपके पास में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हो, मगर कुछ एक ना एक चीज हो सकता है कि मैंने आपके जीवन के लिए कुछ ऐसी बोल दी हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली रहूंगा। इसलिए मैंने ये सारी चीजों को बार बार सब लोगों के सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप इस मंच पे आए और आपने अपनी बातें रखी हमारे साथ। आपको सुनना ऐसा लगता है जैसे बड़ा भाई आशीर्वाद दे रहा हो, तो उसी अकॉर्डिंग हमने आपको सुना है। दादाजी थैंक यू सो मच। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज सूचित जरूर कीजिएगा, हम लोग जो कर पाएंगे वो जरूर करेंगे आपके साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे दादाजी कैसी बात करते हैं, प्रेरक के साथ साथ में आपका सहयोग भी पूरा है। बस केवल एक आदेश तो कीजिए आप। बिल्कुल 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 दादाजी, थैंक यू सो मच। आप अपने साथ आराम कीजिएगा, भोजन अच्छा कीजिएगा और बड़े अच्छे तरीके से रहिएगा। बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है दादाजी? थैंक यू। और अब थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। और अब मैं अक्षय कुमार प्रधान साहब, अगर उड़ीसा से मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए और मैं उनकी शेयरिंग रखना चाहता हूं। अक्षय कुमार प्रधान साहब, अक्षय साहब अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज मंच पे उनका स्वागत है। बुबले जी 1 मिनट का समय मैं लेना चाहूंगा।
सर जी सबीर नायक आइए। को। चलिए चलिए बोलने दीजिए। मैं ये करो ना, हाँ। जैसे अपना इस पैनलिस्ट में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो एक बार सारे लोग सुन लीजिए। जो अपने राजकुमार गर्ग जी हैं और जितने सारे लोग हैं और जिनका नाम का अनाउंसमेंट होता है, तो प्लीज आप आइए, भले को चाहे 2 शब्द ही रखिए। जैसे अपने ये डॉक्टर संजय सिंह और ये बंश और ये छत्रमेश्वर भारती, ये सारे लोग हैं, और अपने डॉक्टर हवलदार सिंह भी। तो ये सारे लोगों के लिए आप एक बार इनवाइट कर लीजिए, और सारे लोग आप जरूर आइएगा। पंच नारायण सिंह जी, बाकी मैंने सारे लोगों का नाम भी बोल दिया, बाकी बिल्कुल रेडी रहिएगा। सबीर नायक को ओके। बुला लीजिए अभी सर। सबीर नायक साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे उनका स्वागत है, वो आए और अपनी बात रखें। सबीर नायक साहब। जी सर, नमस्ते सर। जी सर, नमस्ते। नमस्ते हेलो। जी। हाँ सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा और मैं सिर्फ एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ सर। 2 आदमी थे, एक कंपनी में एक बहुत बड़ा मैनेजर तो नहीं, सुपरवाइजर था, और उसका वो कंपनी की साइड में एक समोसा वाला था। तो वो सुपरवाइजर क्या करता था कि हमेशा समोसा वाले के पास जाता था, खाता था, फिर अपने काम में लग जाता था। ऐसे होते होते कई साल बीत गए, 5 साल 10 साल। तो उसी दौरान वो सुपरवाइजर ने क्या किया कि बहुत मेहनत करके वो कंपनी का मैनेजर बन गया। तो ऐसे जाता था उसी समोसे वाले के पास। तो समोसा वाला भी क्या किया, उसका ठेला को थोड़ा बड़ा करके एक छोटा सा ढाबा में परिवर्तित कर दिया। तो एक दिन वो आदमी आता है और पूछता है वो समोसा वाला को कि क्या चाचा जी, आपने कल भी समोसा बेचता था, आज भी बेच रहे हो, कल भी बेचोगे? मुझे देखो, मैं 5 साल पहले मैं मैं सुपरवाइजर था, लेकिन आज कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्यों कर नहीं लेते? तो उसी बात को सुनते हुए समोसा वाले ने हंस के बहुत बढ़िया सा मुस्कुराते दिए हुए कहा कि देखो बाबा, आज जो मुकाम पर आप हो बहुत बढ़िया मुकाम है, लेकिन मुझे ये बता पाओगे कि कल की डेट में आपका बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो क्या आप उसी स्टेज से वो काम कर पाएगा जिस स्टेज पे आप अब छोड़ के जाओगे? बोलने का मतलब यही है कि समोसा वाला, मैं अगर मर जाऊं तो मेरा जो बच्चा है ना, मैं जिस लेवल पे मेरा बिजनेस को छोड़ के जाऊंगा उसी लेवल से वो कर करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन क्या उसका गारंटी है कि कल आप मर जाओ और आपका बच्चा उसी कंपनी का मैनेजर से ही स्टार्ट करे? इसीलिए मैं इसी चीज को, अपने धंधा को बहुत बड़ा करने के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे जॉब की कोई भी तलाश नहीं है, ना ही मुझे कोई उसमें दिलचस्पी है। वो बोल के मुस्कुरा दिया। तो उसी बात को सुनते हुए वो मैनेजर ने सोचा, अरे बाप रे, ये तो सही बात है। तो मैं अपने वाणी को एक छोटी सी शायरा के माध्यम से एंड अप करना चाहूंगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े चैनी हाथुड़ी का चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय जगन्नाथ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। और आगे अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। अगर हमारा कोई साथी, कोई प्राउड फाउंडर ऐसा है जो अगर बाय द वे हमें नहीं सुन पा रहा है, मतलब हम नहीं उसे बुला पा रहे हैं, हम नहीं जानते हैं, तो अपनी बात आकर रख सकता है। सोनू कुमार जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो बिहार से, तो उनका स्वागत है इस मंच पे। सोनू कुमार जी, प्लीज आप मंच पे आ सकते हैं। सोनू कुमार जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? अमरनाथ सेनापति उड़ीसा से अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आने का कष्ट करें मंच पे। अमरनाथ जी। अपने राजकुमार गर्ग जी भी हैं। हाँ। जनेश्वर साहब अगर आवाज सुन रहे हो उड़ीसा से तो उनका स्वागत है। सोनू जी अगर सर आ वो- गए हैं। हाँ जी सोनू जी बोलिए प्लीज। हेलो सर, मैं जी, सोनू बोलिए। कुमार कैमूर बिहार से। मैं
आप सभी प्रमुख लीडरों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को यह अपनी ओर से बताना चाहता हूं कि जब कभी कोई नई सोच या कोई नया कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है हमारे दृढ़ता की। दृढ़ता अर्थात वैसी इच्छा शक्ति जो एक व्यक्ति को उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जो कि वह सिर्फ स्वप्न में देखता है, लेकिन हमें वह ऊंचाइयां तभी प्राप्त होती हैं जब हम प्रबल दृढ़ता के साथ, लगन के साथ अपने कार्य को आगे करते जाते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं। अर्थात जब हम अपने सर्वस्व को दे करके किसी कार्य को करते हैं तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होता है। इसी तरह से हमारा यह प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम अपनी दृढ़ता और अपने सर्वस्व निश्चित कामना के बल पर हमें जो भी प्राप्त होगा वह हमारे लिए एक फलदायक अवश्य होगा। इसलिए मैं अपनी ओर से सभी को यह कहना चाहता हूँ, मन में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति अगर हो तो कोई भी कार्य जो है वह प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हमारा यह एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोगों को मैंने सुना, बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को मार्मिक करके ऐसे ऐसे स्वर को बोलते हैं जिन्हें उन्हें बोलना नहीं चाहिए। ये सभी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई एक छोटा सा कार्य है, जैसे एक मोची को ले लीजिए, वो प्रतिदिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है कुछ रुपयों के लिए। कभी कभी ऐसा होता है 10 से 20 रुपए आमदनी होती है, उतने ही में वो खुश होता है। इसके लिए हमें उससे यह सीखना चाहिए कि वह क्यों खुश है, तो अपने दृढ़ और मन में लग्न लिए इसलिए वह खुश है कि चलो जाने दो, जो हुआ वह आज का अच्छा हुआ। इसलिए हमें भी अपने मन में दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। और आप सभी ग्रेट लीडरों को मैं तहे दिल से प्रेम और स्वागत करता हूं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं खेमचंद शर्मा जी का नाम लेना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज वो सुन रहे हैं तो मंच पे आए और अपनी शेयरिंग रखें। खेमचंद शर्मा जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर नमस्कार जी, आ रही है जी आवाज? हाँ जी, बोलिए। हाँ बिल्कुल क्लियर, बोलिए बोलिए। सभी भाइयों को मेरी नमस्कार है जी। ओ फाउंडर ऑन पैसिव, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ जी। सर के मेरा गांव भाईपुर, गौतम बुद्ध नगर, नाम मेरा खेमचंद शर्मा। जब से हम इस ऑन पैसिव में जुड़े हैं मैं बहुत ही खुश, बहुत ही परिवर्तन, बहुत ही आनंद आता है। 7 बजते हैं हमको, मेरी एक छोटी सी दुकान है जी, उसको भी मैं बंद कर देता हूँ 7 बजे। 7 बजे दुकान को बढ़ा के अपना एकांत में इस क्लास को लेता हूँ। और बिट्टू का गाना कहा ना, पांडे जी आवाज आ रही है आपकी? जी जी आ रही है आवाज मेरी सर? आ रही है जी?
आ रहे सर। मैं एकांत में इस क्लास को लेता हूँ, बड़ा आनंद आता है, बड़ा बहुत ही वो लगता है जिनों की मैं बात को सुनता हूँ बहुत ही। और अपने पास में भी मैं, जैसे मेरी दुकान है, मैं औरों को भी बैठाता हूँ, औरों को भी सुनाता हूँ। पर अभी कोई तो कह देता है जी हम जुड़ेंगे, कोई नहीं जुड़ने की कहता है। क्लास में बैठाता हूँ, सुनवाता भी हूँ। बड़े बड़े लोग भी आते हैं मेरे पास में भी, उनसे भी बोलता हूँ। वो कहते हैं जी ठीक है करेंगे काम है। मैंने कि कर लो नहीं, अब वो फाउंडर हो जाओगे आप, और नहीं फिर तो रह जाओगे पीछे ही। ऑन पैसिव बहुत बड़ी कंपनी चालू होने जा रही है, इसमें आप भी जुड़ जाओगे और जुड़ना पड़ेगा। अब नहीं फिर भी जुड़ोगे, जो आप सुनोगे समझोगे तो बहुत ही फल पाओगे। जो भी हमारे सर हैं, इन्होंने भी हम जोड़े हैं, और हमको भी इनका भगवान इनका भला करे कि हम इतने बड़े इन बड़े से हमारी बात हो रही है। और नहीं, हमें तो अपना सपने में भी वो नहीं थी कि हम इतने बड़े से बात करने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं अपनी वाणी को ही संपन्न करता हूँ। जय ओम पैसिव। सबको नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद कौनकर जी आपको। और आप आए मंच पे, कोई बड़ा नहीं है ना यहाँ पर कोई छोटा है। आप भी बड़े हैं हमारे साथ, हम भी बड़े हैं आपके साथ। यहाँ पर सब बड़े हैं और सब छोटे हैं, हम सभी एक समान है। हमारा एक परिवार है और आप परिवार के एक सदस्य हैं, तो आपका कहने का पूरा अधिकार है, वो पूरा राइट है आपको। तो आप कभी ये मत कहना कि कोई बड़ा है, कोई बड़ा नहीं यहाँ पर। ना पांडे जी बड़े हैं, बड़ा ही हो, हमसे तो हम तो आपके बच्चे हैं। वो अलग मैटर है, उम्र का तकाजा अलग हो सकता है, लेकिन फाउंडर एक है।